हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए कथन दिए गए हैं। दो कथन दिए गए, ठीक है, जिनके आगे दो निष्कर्ष एक और दो निकाले गए हैं। ठीक है, कथन है आपका, उससे दो निष्कर्ष निकाला गया। ठीक है ना, आपको मानना है कि कथन सत्य है। जो कथन यहाँ पर दिया गया है उसको अभी के लिए, जब तक आप क्वेश्चन पे हैं तब तक के लिए क्या मानना है, सत्य मानना है, चाहे वह समान ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है या सकते हैं, यदि कोई हो। देखिए क्या कह रहा है कि आपको कथन दिया हुआ, उसके आधार पर दो निष्कर्ष दिए हुए। ठीक है ना, और कथन को आपको अभी जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप सत्य मानेंगे, उसका कोई भी वास्तविक से कोई लेना देना नहीं। अभी आपके लिए जो बात कथन में लिखा गया वही है सत्य है। ठीक है, उसके आधार पर आप निष्कर्ष उससे मैच करता है कि नहीं करता है, मेल खाता है कि नहीं खाता है, वो देखना है। ठीक ना, तो चलते कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, भारत में निर्यात गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधनों की मांग बहुत अधिक है। ठीक है, पुरुषों के सौंदर्य उत्पादों की मांग भी सफलतापूर्वक सृजित की गई है। क्या बोल रहा है कि भारत में जो निर्यात होता है, निर्यात गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधनों, सौंदर्य मतलब जो कॉस्मेटिक होता है ना, कॉस्मेटिक चीज़ जैसे आप मेकअप वेकअप का सामान की मांग बहुत अधिक है। ठीक है, भारत में पुरुषों के सौंदर्य उत्पाद, अब पुरुष का यहाँ पर क्या हो रहा है, पुरुष का जो सौंदर्य उत्पाद होता है की मांग भी सफलतापूर्वक सृजित की गई है। और पुरुषों का भी जो सौंदर्य उत्पादन होता है ना, उसका भी मांग देखा है कि उसमें भी क्या हुआ है, आजकल बढ़ोतरी हुआ है, मतलब उसकी मांग बढ़ा है। ठीक है ना, तो दो चीज़ है, एक भारत की बात हो रहा है और एक पुरुष की बात हो रहा है, इसे हम समझ गए। आप देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। स्थानीय सौंदर्य प्रसाधन निर्माता बाजार में टिके रहने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी बाजार का थी है, कथन में एक दो आप कथन पढ़ लिए, कथन में कहीं भी बाजार का कोई भी बात नहीं किया गया है, स्थानीय का भी कोई भी जिक्र नहीं है, तो आपका निष्कर्ष 1 भी गलत है। ऑप्शन 2 ई निष्कर्ष 2 पढ़िए। उत्पादन विविधता की मांग के कारण आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक चीज़ों का भी बाजार विकसित हो गया है। कहीं पर भी कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक का कहीं भी कथन 1 और कथन 2 में कहीं भी आयुर्वेदिक का कहीं भी बात नहीं हुआ है, तो ये भी मैच नहीं खाता है। निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष 2 भी कथन से मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन देखिए, ना तो 1 और ना ही 2 सही है, आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। देखिए जो कथन है उसको पढ़ के उसको सत्य मानना है, और उसके आधार पर जो निष्कर्ष दिया हुआ उसमें उसको मैच खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रहा था। ठीक है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है बॉक्स में, उसका जो यहाँ पर लुप्त अंक है ना वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, चलते हैं। देखिए 9 गुना 8 कितना होगा, 72 होगा, और 72 में 8 घटा दे तो कितना होगा, 4 और 6 64। तो देखिए 64 आ गया हमारा। मतलब क्या करना है, इस दोनों को गुना कर लेना है और उसमें खुद वही 8 को क्या करना है, घटा देना है। अब देखते हैं 15 गुना में 5 कितना होगा, 25 दो 75, और यही 5 को क्या करना है, इसमें से घटा देना है, तो कितना हो गया 70। ठीक है ना, अब देखिए, अब आप समझ में आ गया कि इस दोनों को गुना कर देना है और उसी में से क्या करना है, पीछे वाला को घटा देना है। ठीक है ना, तो आप देखिए 14 गुना 7 करिए, 14 गुना 7 तो कितना होगा 28, हाथ में 2 9, तो 98 हो गया। अब देखिए उसमें से पीछे वाला ही 7 घटा दीजिए, कितना बन जाएगा 91। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो गया, बी राइट हो गया। ठीक है ना, तो पैटर्न समझ में आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
एक महिला अपने घर जाने के लिए दफ्तर से कार में चलती है। ठीक है, एक महिला का बात हो रहा है जो घर से निकली है, कहाँ के लिए, ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए, और साधन क्या लिए, कार ली है। ठीक है, वह दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। दक्षिण दिशा में मतलब दक्षिण दिशा देखिए, अब डायग्राम बना लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, पूरब दिशा, ये क्या हो गया, पश्चिम दिशा, ये क्या हो गया, उत्तर दिशा, ये क्या हो गया, दक्षिण दिशा। ठीक ना, तो महिला कहाँ जा रही है, दक्षिण दिशा में चला रही है। मान लीजिए उसका घर यहाँ पर है, वो दक्षिण की ओर नीचे की ओर जाएगी, तो दक्षिण कितना गई है, 50 किलोमीटर गई है। ठीक ना, 50 किलोमीटर गई है, और फिर दाएं मुड़ जाती है। दाएं मुड़ जाएगी तो दाएं आप किधर होगा, इस तरफ होगा। मान लीजिए दाएं इधर मुड़ा, और दाएं मुड़ जाती है उस दिशा में 25 किलोमीटर जाती है। यहाँ से कितना जाती है, 25 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 25 किलोमीटर गाड़ी चलाने के पश्चात वह बाएं मुड़ जाती है। अब फिर यहाँ से क्या मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है, मतलब यहाँ नीचे, और फिर कितना जाती है, 50 किलोमीटर जाती है। ठीक ना, 50 किलोमीटर जाती है, गाड़ी चलाती है। ठीक है, उसका घर उसके दफ्तर से किस दिशा में है, उसका घर उसके दफ्तर से किस दिशा में है, तो देखिए यहाँ पर उसका क्या था, यहाँ पर उसका घर था। अब घर से अगर हम दिशा अथी कर ले, रैखिक कर ले, तो इधर से देखिए कहाँ पर बन रहा है, इस तरफ बन रहा है उसका, यहाँ पर है। तो देखिए ये यहाँ से नहीं, यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, ये यहाँ है ना, यहाँ पर खड़ा है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा ना। तो यहाँ पर देखोगे तो किस दिशा में चल जाएगा, तो ये दिशा इधर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, पश्चिम और दक्षिण के बीच का हो गया ना, है ना, यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपित करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको वेन डायग्राम दिया हुआ है, हाथी है, चूहा है, बिल्ली है। हाथी अलग चीज़ है, ठीक है, चूहा भी अलग है, ठीक है, फिर बिल्ली भी अलग है ना। तो ये इसमें कोई मेल तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे गूगली देखिए क्रिकेट से संबंध है, तो गिम्बिट किससे संबंधित है, गूगली क्या है, क्रिकेट में यूज होता है ना शब्द, उसी तरह गिम्बिट किस में होता है, शतरंज में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपका कथन है और उस पर निष्कर्ष दिया हुआ है। ठीक है, कथन पे बेस आपका निष्कर्ष दिया हुआ है, और जो कथन दिया हुआ उसको आपको हमेशा क्या मानना है, सत्य मानकर चलना है, और उसके आधार पर देखना है कि क्या निष्कर्ष निकलता है। तो वेन डायग्राम दिया हुआ है एक तरह से। तो चलते हैं कथन को पढ़ लेते हैं। कुछ कीट पशु हैं, कुछ कीट मतलब कुछ कीट जो है क्या है, पशु है, तो पशु में बना लिए। ये वाला भाग दिखा रहा है दोनों का, ठीक है, जो कुछ कीट कुछ पशु है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ पशु मेढक है और कुछ पशु क्या है, यहाँ पर देखिए मैं जो ब्लैक कर रहा हूँ ना वो वाला आपका भाग हो जाएगा कुछ वाला। ठीक है, तो कुछ पशु क्या है, कुछ पशु मेढक है। ठीक है, दो कथन से वेन डायग्राम तैयार। सभी मेढक बिल्लियाँ हैं, और क्या बोल दिया कि जितने भी मेढक है ना, जितने भी मेढक हैं वो सभी बिल्लियाँ हैं। तो मेढक किस में समा जाएगा, बिल्ली वाले वेन डायग्राम में समा जाएगा। तो ये हो गया आपका कैट, कैट मतलब बिल्ली। ठीक है, सभी हो गया। अब ये हो गया। अब इसके आधार पर हम जवाब देंगे निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष 1 2 3 चेक करते हैं। कुछ बिल्लियाँ मेढक हैं, देखिए इसके अनुसार अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो कुछ ये हो गया कैट, कुछ बिल्लियाँ मेढक मतलब फ्रॉग। तो कुछ भी ऐसा बनना चाहिए वेन डायग्राम, अगर ये वाला निष्कर्ष पढ़ के आप बनाओगे वेन डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। तो ऐसा क्या हमारा इस वेन डायग्राम में मैच कर रहा है कैट और फ्रॉग के बीच में, ये कैट है और फ्रॉग है, तो है ना, कैट के अंदर है ना,
तो कुछ बिल्लियाँ मेंढक है, तो कैट के अंदर ही तो फ्रॉग है, इसका मतलब कुछ कैट क्या है, बिल्लियाँ हैं, तो ऑप्शन एक मतलब निष्कर्ष एक सही है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा बनाते हैं। कुछ मेंढक पशु है, कुछ मेंढक जो है, कुछ मेंढक पशु है, ठीक है ना, पशु है। तो देखते हैं कुछ ये मेंढक है, ठीक है ना, कुछ मेंढक पशु है, तो ये वाला कुछ का निर्देश कर रहा है। तो कुछ मेंढक यहाँ है और कुछ पशु यहाँ तो है, तो यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी आपका राइट है। ठीक है, और चलते आगे, तीसरा पढ़ते हैं। कुछ पशु कीट है, कुछ पशु जो है, कुछ पशु कीट है, यहाँ पर कीट बना देते हैं। तो देखिए ऐसा बन रहा, ऐसा देखिए कि ये कथन वाला में है सही, कुछ पशु कीट है, देखिए यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो आपका तीनों निष्कर्ष कथन से मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। विकल्प में से 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक उनसे असंगत है। उन असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे जे एन आर भी, और यहाँ पर दिया आर डब्ल्यू ए डी। तो जे का क्या होता है 10, एन का 14, आर का 18, भी का 22, आर का 18, 23, 1, 4। ठीक है, अब देखिए एफ के ओ आर का क्या होगा 6, 11, 15, 18, और एक है, एक यहाँ लिख लेते हैं, अच्छा यहीं पर इसका लिख लेते हैं, एल का 12, और ये 18 नहीं 17 होता है, 17, 21 और 24 यही होता है। देखते हैं क्या सब में संगत है कि नहीं, मतलब यहाँ पर एक असंगत है खोजना, 3 मतलब 3 सेम होगा और एक अलग होगा, यही ना। देखिए तो यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, यहाँ से 4 बढ़ा, यहाँ से 4 बढ़ा, यहाँ से 4 बढ़ा। अब इसमें देखते हैं, इसमें इसमें कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, यही ना। और इसमें कितना 5 बढ़ रहा है ना, ठीक है। फिर इसमें कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, फिर इसमें 4 बढ़ रहा है, फिर इसमें 3 बढ़ रहा है। ठीक है, एक पैटर्न तो थोड़ा पता चला, ये दोनों पैटर्न सेम है। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें यहाँ से कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, इसमें फिर यहाँ से 4 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से 3 बढ़ रहा है, मतलब ये और ये सब सेम है। आपका ये जो ऑप्शन ए है उसमें 4 4 तीनों में 4 बढ़ रहा है, तो ये अलग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण मतलब इक्वेशन आपको दिया गया है को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं को एक दूसरे से बदलने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक ना, उसको यहाँ पर कौन सा ये चारों ऑप्शन में कौन सा अंक बदले एक दूसरे से कि हमारा 210 निकल के आ जाए, आंसर क्या आ जाए 210। तो देखिए ये 25 गुना 7 प्लस 20 माइनस 40 भागा 4 और 210। तो इसमें क्या है ना, ये थोड़ा आपका लॉन्ग प्रोसेस होगा ही। ये क्वेश्चन देख के आप सोचोगे कि इसका कोई ट्रिक होगा, तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको आपको चेक करना ही पड़ेगा। जैसे ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन 1 उठा लीजिए, मान लीजिए ऑप्शन 1 उठाइएगा, तो जहाँ जहाँ 20 है तो 20 को आपको 40 से बदलना है, और जहाँ जहाँ 40 है 40 को 20 से बदलना, मतलब इंटरचेंज करना है, मतलब 20 को 40 कर देना और 40 को 20 से बदलना। तो जैसे देखिए 25 गुना 7 प्लस 20 के जगह क्या करना है आपको 40, और 40 के जगह 20 भागा 4 और 210। सॉल्व करके हमको इतना आना चाहिए। तो देखिए ये दोनों गुना हो सकता है बोर्ड मास के अनुसार, 35 हाथ में 3, 14 और 3 17 प्लस, अब देखिए ये 40 और ये अगर भागा दे दें तो 5 4 से कितना 20 5 बार में जाएगा तो 210, तो 175 और प्लस इसमें घटेगा तो कितना बचेगा 35 और 210। अब देखिए 5 5 10
5 5 10, 10 1 11 और 2, तो हमारा कितना हो गया 210 आ गया। तो हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। तो समझे, कहने का मतलब है कि कौन सा अंक को, दो अंक को बोल रहा है कि कौन से एक दूसरे को बदलने से हमारा आंसर जो है 210 के बराबर आ जाएगा। तो आपको बस यही करना है। अगर हम ऑप्शन 1 चूज किए थे तो 20 को 40 से बदल दीजिए, 40 को 20 से बदल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए। बस आपका आंसर अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो फिर अगले ऑप्शन पे जंप कर जाएंगे, फिर अगला ऑप्शन चूज लेकर उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तो हमारा पहला ही, हमारा लक अच्छा था कि पहला में ही आ गया, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा आएगा वो पूछ रहा है। देखिए 56, तो 56 है और फिर से 56 है, 54 है, 162 है, फिर 158 है, यहाँ पर 158 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको खोजना है क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 गुना हो रहा होगा, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है -2 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है -4 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ क्या करना है गुना माइनस, तो गुना 5, 1 2 3 4, तो गुना होगा, मतलब 158 में आपको इंटू करना होगा 8, तो 5, तो ये हो गया 40, हाथ में 4, 25, 4 29, 2 और 4 6, कहाँ आया, कहीं हम गलत कर दिए क्या, देख लेते हैं। 158 में गुना करना है 5 है, गुना माइनस गुना, तो 40 हाथ में 4, 25 9 2 बचा हाथ में 2, 5 6 7, तो 790 आपका आना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया राइट, डी हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। दोनों कथनों को पढ़कर तय करें कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध बताता है, ठीक है ना। आपको 2 कथन दिए हुए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और दोनों कथन को पढ़कर अब आपको ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन, उसमें देखना है कि कौन सा उससे संबंध रखता है, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं। पिछले रविवार महीने की 11 तारीख को मंदिर में लोगों की बहुत अधिक भीड़ थी। देखिए 11 को है ना, 11 तारीख को मंदिर में क्या है बहुत भीड़ है, ठीक ना। अब 12 और 13 आगे आने वाला डेट, मंदिर प्राधिकरण ने, मतलब मंदिर के जो भी कर्ता धर्ता है उसी को बोलते हैं मंदिर प्राधिकरण ने, महीने की 13 तारीख को से मंदिर को मरम्मत के लिए बंद करने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पर मंदिर क्या है ओपन है, पूजा पाठ कर सकते हैं, और 13 को जो है ना जो मंदिर के कर्ता धर्ता है उन्होंने कहा कि इस दिन मंदिर क्या रहेगा 13 तारीख को क्लोज रहेगा। एक तरह से पहले ही क्या किया गया, घोषणा कर दी गई, एक तरह से पहले ही क्या किया गया घोषणा कर दी गई। यहाँ पर क्या है इतना को एक घोषणा कर दिया गया मंदिर परिषद से कि 13 को मंदिर क्या होगा क्लोज रहेगा। 11 को क्या देखा गया है, दर्शकों का भीड़ देखा गया मंदिर का। इसका मतलब क्या है, देखिए यदि कथन 1 और कथन 2, यदि कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है, बोल रहा है कि कारण, ये मान लीजिए ये बोल रहा है कि कारण है, तो ये क्या उसका प्रभाव है, मंदिर भीड़ ज़्यादा था 11 को, तो उसके कारण क्या होगा बंद कर दिया गया, मतलब भीड़ होने के कारण बंद हुआ मंदिर, नहीं। यदि कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर घोषणा किया गया कि 13 तारीख को मंदिर बंद रहेगा, तो उसके कारण क्या हुआ, दो जो श्रद्धालु थे जो पूजा करना चाहते थे, इसलिए वो क्या पहुँच गए, ये कारण हो गया मान लीजिए। तो कारण का ही इफेक्ट क्या पड़ा यहाँ पर,
प्रभाव पड़ा दर्शक पे, श्रद्धालु पे, कि वो 11 तारीख को ही मंदिर क्या कर गए, पहुंच गए पूजा पाठ करने के लिए, ये हो सकता है। तो यदि कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है, हाँ ये लग रहा है, ऑप्शन बी लग रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। आगे पढ़िए, यदि दोनों कथन एक और दो स्वतंत्र कारण है, कारण दोनों नहीं है, एक कारण है तो एक प्रभाव है, तो ये भी खत्म। यदि दोनों कथन एक और दो किसी स्वतंत्र कारणों के प्रभाव नहीं, ये भी खत्म। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो गया, ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, कि घोषणा किया गया ना कि 13 तारीख को मंदिर बंद रहेगा, इसलिए 11 को लोग क्या कहे पूजा करने के लिए पहुंच गए, जिससे क्या हुआ, वहाँ पर भीड़ देखा गया। तो ये कारण है और इसका ये प्रभाव पड़ा था, तो ऑप्शन बी राइट है।